हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य बालकांड। बालकांड 37वां सर्ग। गंगा कार्तिकेय की उत्पत्ति का प्रसंग। जब महादेव जी तपस्या कर रहे थे उस समय इंद्र और अग्नि आदि संपूर्ण देवता अपने लिए सेनापति की इच्छा लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। देवताओं को आराम देने वाले श्री राम, इंद्र और अग्नि सहित समस्त देवताओं ने भगवान ब्रह्मा को प्रणाम करके इस प्रकार कहा। प्रभो, पूर्व काल में जिन भगवान महेश्वर ने हमें बीज रूप से सेनापति प्रदान किया था, वे उमा देवी के साथ उत्तम तप का आश्रय लेकर तपस्या करते हैं। विधि विधान के ज्ञाता पितामह, अब लोकहित के लिए जो कर्तव्य प्राप्त हो उसको पूर्ण कीजिए, क्योंकि आप ही हमारे परम आश्रय हैं। देवताओं की यह बात सुनकर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा। देवताओं, गिरिराज कुमारी पार्वती ने जो शाप दिया है उसके अनुसार तुम्हें अपनी पत्नियों के गर्भ से अब कोई संतान नहीं होगी। उमा देवी की वाणी अमोघ है, अतः वह सत्य होकर ही रहेगी, इसमें संशय नहीं है। ये हैं उमा की बड़ी बहन आकाशगंगा, जिनके गर्भ में शंकर जी के उस तेज को स्थापित करके अग्निदेव एक ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जो देवताओं के शत्रुओं का दमन करने में समर्थ सेनापति होगा। ये गंगा गिरिराज की ज्येष्ठ पुत्री हैं, अतः अपनी छोटी बहन के उस पुत्र को अपने ही पुत्र के समान मानेंगी। उमा को भी यह बहुत प्रिय लगेगा, इसमें संशय नहीं है। रघुनंदन, ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर सब देवता कृतकृत्य हो गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनका पूजन किया। श्री राम विविध धातुओं से अलंकृत उत्तम कैलाश पर्वत पर जाकर उन संपूर्ण देवताओं ने अग्निदेव को पुत्र उत्पन्न करने के कार्य में नियुक्त किया। वे बोले, देव, हुताशन, यह देवताओं का कार्य है, इसे सिद्ध कीजिए। भगवान रुद्र के उस महान तेज को अब आप गंगा जी में स्थापित कर दीजिए। तब देवताओं से बहुत अच्छा कहकर अग्निदेव गंगा जी के निकट आए और बोले, देवी, आप इस गर्भ को धारण करें, यह देवताओं का प्रिय कार्य है। अग्निदेव की यह बात सुनकर गंगा देवी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उनकी यह महिमा, यह रूप वैभव देखकर अग्निदेव ने उस रुद्रक तेज को उनके सब ओर बिखेर दिया। रघुनंदन, अग्निदेव ने जब गंगा देवी को सब ओर से उस रुद्रक तेज द्वारा अभिषिक्त कर दिया, तब गंगा जी के सारे स्रोत उससे परिपूर्ण हो गए। तब गंगा ने समस्त देवताओं के अग्रगामी अग्निदेव से इस प्रकार कहा, देव,
आपके द्वारा स्थापित किए गए इस बढ़े हुए तेज को धारण करने में मैं असमर्थ हूँ। इसकी आंच से जल रही हूँ और मेरी चेतना व्यथित हो गई है। तब संपूर्ण देवताओं के भविष्य को भोग लगाने वाले अग्निदेव ने गंगा देवी से कहा, हिमालय पर्वत के पार्श्व भाग में इस गर्भ को स्थापित कर दीजिए। देवी। निष्पाप रघुनंदन। अग्नि की यह बात सुनकर महातेजस्विनी गंगा ने उस अत्यंत प्रकाशमान गर्भ को अपने स्रोतों से निकालकर यथोचित स्थान में रख दिया। गंगा गर्भ से जो तेज निकला वह तपाए हुए जाम्बूनद नामक सुवर्ण के समान कांतिमान दिखाई देने लगा। गंगा सुवर्णमय मेरुगिरि से प्रकट हुई हैं, अतः उनका बालक भी वैसे ही रूप रंग का हुआ। पृथ्वी पर जहाँ वह तेजस्वी गर्भ स्थापित हुआ, वहाँ की भूमि तथा प्रत्येक वस्तु सुवर्णमयी हो गई। उसके आसपास का स्थान अनुपम प्रभा से प्रकाशित होने वाला रजत हो गया। उस तेज की तीक्ष्णता से ही दूरवर्ती भूभाग की वस्तुएं तांबे और लोहे के रूप में परिणत हो गईं। उस तेजस्वी गर्भ का जो मल था वही वहां रांगा और सीसा हुआ। इस प्रकार पृथ्वी पर पड़कर वह तेज नाना प्रकार के धातुओं के रूप में वृद्धि को प्राप्त हुआ। पृथ्वी पर उस गर्भ के रखे जाते ही उसके तेज से व्याप्त होकर पूर्वोक्त श्वेत पर्वत और उससे संबंध रखने वाला सारा वन सुवर्णमय होकर जगमगाने लगा। पुरुष सिंह रघुनंदन। तभी से अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले सुवर्ण का नाम जातरूप हो गया, क्योंकि उसी समय सुवर्ण का तेजस्वी रूप प्रकट हुआ था। उस गर्भ के संपर्क से वहां का तृण, वृक्ष, लता और गुल्म सब कुछ सोने का हो गया। तदंतर इंद्र और मरुदगणों सहित संपूर्ण देवताओं ने वहां उत्पन्न हुए कुमार को दूध पिलाने के लिए 6 कृत्तिकाओं को नियुक्त किया। तब उन कृत्तिकाओं ने यह हम सबका पुत्र हो ऐसी उत्तम शर्त रखकर और इस बात का निश्चित विश्वास लेकर उस नवजात बालक को अपना दूध प्रदान किया। उस समय सब देवता बोले, यह बालक कार्तिकेय कहलाएगा और तुम लोगों का त्रिभुवन विख्यात पुत्र होगा, इसमें संशय नहीं है। देवताओं का यह अनुकूल वचन सुनकर शिव और पार्वती से स्कंदित, स्खलित तथा गंगा द्वारा गर्भस्राव होने पर प्रकट हुए अग्नि के समान उत्तम प्रभा से प्रकाशित होने वाले उस बालक को कृत्तिकाओं ने नहलाया। ककुत्स्थकुल भूषण श्री राम। अग्नितुल्य तेजस्वी महाबाहु कार्तिकेय गर्भस्राव काल में स्कंदित हुए थे, इसलिए देवताओं ने उन्हें स्कंद कहकर पुकारा। तदंतर कृत्तिकाओं के स्तनों में परम उत्तम दूध प्रकट हुआ। उस समय स्कंद ने अपने 6 मुख प्रकट करके उन 6 का एक साथ ही स्तनपान किया। एक ही दिन दूध पीकर उस सुकुमार शरीर वाले शक्तिशाली कुमार ने अपने पराक्रम से दैत्यों की सारी सेनाओं पर विजय प्राप्त की। तत्पश्चात अग्नि आदि सब देवताओं ने मिलकर उन महातेजस्वी स्कंद का देवसेनापति के पद पर अभिषेक किया। श्री राम, यह मैंने तुम्हें गंगा जी के चरित्र को विस्तार पूर्वक बताया है, साथ ही कुमार कार्तिकेय के जन्म का भी प्रसंग सुनाया है, जो श्रोता को धन्य एवं पुण्यात्मा बनाने वाला है। काकुत्स्थ। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य कार्तिकेय में भक्तिभाव रखता है वह इस लोक में दीर्घायु तथा पुत्र पौत्रों से संपन्न हो मृत्यु के पश्चात स्कंद के लोक में जाता है। 38वां सर्ग। राजा सगर के पुत्रों की उत्पत्ति तथा यज्ञ की तैयारी। विश्वामित्र जी ने मधुर अक्षरों से युक्त वह कथा श्रीराम को सुनाकर फिर उनसे दूसरा प्रसंग इस प्रकार कहा। वीर, पहले की बात है, अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उन्हें कोई पुत्र नहीं था, अतः वे पुत्र प्राप्ति के लिए सदा उत्सुक रहा करते थे। श्री राम विदर्भराज कुमारी केशिनी राजा सगर की ज्येष्ठ पत्नी थी। वह बड़ी धर्मात्मा और सत्यवादिनी थी। सगर की दूसरी पत्नी का नाम सुमति था।
वह अरिष्टनेमि कश्यप की पुत्री तथा गरुड़ की बहन थी। महाराज सगर अपनी उन दोनों पत्नियों के साथ हिमालय पर्वत पर जाकर भृगु प्रस्रवण नामक शिखर पर तपस्या करने लगे। 100 वर्ष पूर्ण होने पर उनकी तपस्या द्वारा प्रसन्न हुए सत्यवादियों में श्रेष्ठ महर्षि भृगु ने राजा सगर को वर दिया। निष्पाप नरेश, तुम्हें बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होगी। पुरुष प्रवर, तुम इस संसार में अनुपम कीर्ति प्राप्त करोगे। तात, तुम्हारी एक पत्नी तो एक ही पुत्र को जन्म देगी जो अपनी वंश परंपरा का विस्तार करने वाला होगा, तथा दूसरी पत्नी 60,000 पुत्रों की जननी होगी। महात्मा भृगु जब इस प्रकार कह रहे थे, उस समय उन दोनों राजकुमारियों रानियों ने उन्हें प्रसन्न करके स्वयं भी अत्यंत आनंदित हो दोनों हाथ जोड़कर पूछा, ब्राह्मण, किस रानी के एक पुत्र होगा और कौन बहुत से पुत्रों की जननी होगी? हम दोनों यह सुनना चाहती हैं। आपकी वाणी सत्य हो। उन दोनों की यह बात सुनकर परम धर्मात्मा भृगु ने उत्तम वाणी में कहा, देवियों, तुम लोग यहाँ अपनी इच्छा प्रकट करो। तुम्हें वंश चलाने वाला एक ही पुत्र प्राप्त हो अथवा महान बलवान, यशस्वी एवं अत्यंत उत्साही बहुत से पुत्र, इन दो वरों में से किस वर को कौन सी रानी ग्रहण करना चाहती है? रघुकुल नंदन श्री राम। मुनि का यह वचन सुनकर केशिनी ने राजा सगर के समीप वंश चलाने वाले एक ही पुत्र का वर ग्रहण किया। तब गरुड़ की बहन सुमति ने महान उत्साही और यशस्वी 60,000 पुत्रों को जन्म देने का वर प्राप्त किया। रघुनंदन। तदंतर रानियों सहित राजा सगर ने महर्षि की परिक्रमा करके उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने नगर को प्रस्थान किया। कुछ काल व्यतीत होने पर बड़ी रानी केशिनी ने सगर के औरस पुत्र असमंज को जन्म दिया। पुरुष सिंह। छोटी रानी सुमति ने तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया। उसको फोड़ने से 60,000 बालक निकले। उन्हें घी से भरे हुए घड़ों में रखकर धाइयां उनका पालन पोषण करने लगी। धीरे धीरे जब बहुत दिन बीत गए तब वे सभी बालक युवावस्था को प्राप्त हुए। इस तरह दीर्घकाल के पश्चात राजा सगर के रूप और युवावस्था से सुशोभित होने वाले 60,000 पुत्र तैयार हो गए। नरश्रेष्ठ रघुनंदन। सगर का ज्येष्ठ पुत्र असमंज नगर के बालकों को पकड़कर सरयू के जल में फेंक देता और जब वे डूबने लगते तब उनकी ओर देखकर हंसा करता। इस प्रकार पापाचार में प्रवृत्त होकर जब वह सत्पुरुषों को पीड़ा देने और नगर निवासियों का अहित करने लगा तब पिता ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज के पुत्र का नाम था अंशुमान। वह बड़ा ही पराक्रमी, सबसे मधुर वचन बोलने वाला तथा सब लोगों को प्रिय था। नरश्रेष्ठ। कुछ काल के अनंतर महाराज सगर के मन में यह निश्चित विचार हुआ कि मैं यज्ञ करूं। यह दृढ़ निश्चय करके वे वेदवेत्ता नरेश अपने उपाध्यायों के साथ यज्ञ करने की तैयारी में लग गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की।
यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।